नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत सेकंड पेपर में धर्म। तो आज की हमारी चर्चा धर्म पर आधारित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं धर्म पर आज की अब चर्चा। जैसा कि हम जानते हैं, भारतीय समाज धर्म प्रधान समाज कहलाता है और धर्म का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है। धर्म व्यक्ति को, परिवार को, समाज को और संपूर्ण राष्ट्र को प्रभावित करता है। यहाँ तक कि देखा जाए तो भारतीय समाज में भौतिक सुख प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य नहीं माना गया है, बल्कि धर्म प्रधान जीवन जीने को प्रधानता दी गई है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा भी है कि धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू समाज उन सभी अनुष्ठानों और गतिविधियों को करता है जो मानवीय जीवन को बनाए रखती है। इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म हिंदुओं के जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक रूपों में प्रभावित करता रहा है। अगर कहा जाए तो हमारा परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था धर्म पर ही आधारित रही है। अब हम लोग धर्म के अर्थ की बात करते हैं कि धर्म है क्या। सामान्य रूप से धर्म के अर्थ को रिलीजन शब्द के अनुवाद के रूप में समझा जाता है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि धर्म एक अत्यंत व्यापक शब्द है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है जो भौतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था का आधार रूप है। गिलिन और गिलिन ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक सामाजिक समूह में व्याप्त उन संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित है और साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं एवं प्रतीकों को धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है। सामान्य रूप से धर्म का अर्थ अदृश्य एवं अति मानवीय शक्तियों पर विश्वास से लिया जाता है। जैसे हम मानते हैं कि हम ईश्वर को देखे नहीं हैं और ईश्वर अदृश्य है, लेकिन हमारा विश्वास ईश्वर पर है। कई समाज वैज्ञानिकों ने भी धर्म को इसी रूप में परिभाषित किया है। जैसे कि टायलर ने कहा है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। लेकिन अगर हम हिंदू समाज की बात करें, हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें, हिंदू मनीषियों की बात करें, तो हिंदुओं में धर्म शब्द का व्यापक अर्थ है। भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का अर्थ कर्तव्य, करने योग्य कार्य इत्यादि से है। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो धर्म शब्द ध्री धातु से बना है और जिसका अर्थ है धारण करना। इस तरह धर्म का अर्थ सभी जीवों के प्रति दया धारण करने से है। धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है। हिंदू धर्म एक ज्ञान है जो अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को बतलाता है और उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। वेद, उपनिषद, गीता, स्मृतियाँ, पुराण, ये सभी
हिंदू धर्म के मूल स्रोत हैं। इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित किया गया है। इन ग्रंथों में धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। यहाँ तक कि धर्म का प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के रूप में भी किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो धर्म की उपयुक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि भारतीय धर्म ग्रंथों में धर्म का प्रयोग संकुचित अर्थों में न होकर व्यापक अर्थ में किया गया है। धर्म मनुष्य के कर्तव्य बतलाता है, उसे सत्य की ओर अग्रसित करता है, उसके व्यवहार को दिशा देता है और मनुष्य को क्या उचित है और क्या अनुचित है इसका बोध कराता है। जहाँ तक धर्म के प्रकार की बात है या धर्म के स्वरूप की बात है, तो हिंदू धर्म में धर्म के 3 प्रमुख स्वरूप माने गए हैं। पहला सामान्य धर्म, दूसरा विशिष्ट धर्म और तीसरा आपत्त धर्म। यहाँ हम इन तीनों ही धर्मों पर अलग अलग तरीके से विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य धर्म की। सामान्य धर्म को हम मानव धर्म भी कहते हैं और इसके अंतर्गत वे नैतिक नियम आते हैं जिसके अनुसार आचरण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इस धर्म का लक्ष्य मनुष्य में सद्गुणों का विकास करना है। यह वह धर्म है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुसरणीय है, चाहे वह बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, प्रजा हो, इन सभी के लिए सामान्य धर्म का पालन करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में सामान्य धर्म के 30 लक्षण बतलाए गए हैं, जैसे सत्य, दया, तपस्या, पवित्रता, कष्ट सहने की क्षमता, उचित अनुचित का विचार, इंद्रियों का संयम, अहिंसा, सरलता, संतोष, आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन, ईश्वर सेवा, यज्ञ का निर्वाह इत्यादि। इसी तरह से मनुस्मृति में भी धर्म के 10 लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है। ये 10 लक्षण हैं: अपनी जीभ या जननेंद्रियों पर संयम रखना, क्षमा करना या क्षमाशील होना, उदारतापूर्वक व्यवहार करना, लोभ पर नियंत्रण रखना, मोह न करना, सत्य बोलना, क्रोध न करना इत्यादि। वास्तव में सामान्य धर्म के ये उपयुक्त लक्षण मनुष्य के विकास में योगदान देते हैं और इन लक्षणों को अपने अंदर विकसित करना प्रत्येक मानव के लिए जरूरी है या उनसे इस तरह की अपेक्षा की जाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार या दूसरे स्वरूप, जिसे हम विशिष्ट धर्म कहते हैं। विशिष्ट धर्म को स्वधर्म भी कहा गया है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वे कर्तव्य आते हैं जिनका समय, परिस्थिति, देश काल को ध्यान में रखते हुए पालन करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत ब्राह्मण व शूद्र, गुरु शिष्य, पति पत्नी, माता पिता और पुत्र सभी के लिए
अलग अलग कर्तव्यों के निर्वाह की बात कही गई है। विशिष्ट धर्म के अंतर्गत वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, राजधर्म, युग धर्म, मित्र धर्म, गुरु धर्म इत्यादि पर विचार किया गया है। यहाँ हम इन सभी का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। सबसे पहले आश्रम धर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू मनीषियों ने व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और यह अपेक्षा की गई थी कि इन सभी आश्रमों का पालन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। जब हम वर्ण धर्म की बात करते हैं तो वर्ण धर्म के अंतर्गत चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी के लिए अलग अलग कर्तव्य बतलाए गए हैं। जैसे ब्राह्मण का धर्म अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाना इत्यादि है। क्षत्रिय का जीवन व संपत्ति की रक्षा, युद्ध और प्रशासन है। वैश्य का कृषि, उद्योग, व्यवसाय इत्यादि है। और शूद्र का उपयुक्त तीनों वर्णों के मन, वचन व कर्म से सेवा करना है। जहाँ तक कुल धर्म की बात है, कुल धर्म का अर्थ है कि अपने पारिवारिक संगठन को बनाए रखा जाए, अपने परिवार की परंपराओं की रक्षा की जाए, विभिन्न संस्कारों को पूर्ण किया जाए, परिवार के सदस्य के नाते परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया जाए इत्यादि। राजधर्म की जब हम चर्चा करते हैं तो राजधर्म का अर्थ है कि राजा या शासक का प्रजा के प्रति कुछ कर्तव्य, जिसका पालन करना राजा के लिए आवश्यक है। राजा का यह धर्म है कि वह राजोचित व्यवहारों का पालन करे, अपने कर्मचारियों के पोषण की समुचित व्यवस्था करे इत्यादि। जब हम युग धर्म की बात करते हैं तो हम युग धर्म को काल के धर्म के नाम से भी पुकारते हैं। हिंदू शास्त्रकार या हिंदू विद्वान इस तथ्य से परिचित थे कि समय परिवर्तन के साथ साथ शक्ति के कर्तव्यों में भी परिवर्तन होता है। जो धर्म स्थिर हो जाता है, जिसमें गति नहीं रहती, वह मनुष्य के व्यवहारों को अधिक समय तक प्रभावित नहीं कर पाता। इसीलिए मनुस्मृति, पराशर स्मृति और पद्म पुराण में युग धर्म की चर्चा की गई है और अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग कर्तव्य भी बतलाए गए हैं। यह तो भी कहा गया है कि हर युग में बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार नैतिक संहिताओं में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। इसी तरह एक धर्म है मित्र धर्म। मित्र धर्म के अंतर्गत एक मित्र का दूसरे मित्र के प्रति जो कर्तव्य है वह होता है। मित्र और मित्र में आयु, धन और पद के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जा सकता। कृष्ण और सुदामा का मित्र धर्म हमेशा के लिए अनुकरणीय रहा है और मित्र धर्म का इसी से प्रेरणा लेने की बात कही गई है। जहाँ तक गुरु धर्म की बात है तो हिंदू समाज में गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। कहा तो यहाँ तक गया है कि जैसा कि कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु ईश्वर तक जाने का मार्ग बतलाने का कार्य करता है, परंतु गुरु के भी कुछ कर्तव्य बतलाए गए हैं। जैसे
उसे सदैव अपने शिष्यों की हित कामना करनी होगी, लोभ एवं अहंकार से दूर रहना होगा, अहिंसा और त्याग भावना का पालन करना होगा, ज्ञान का प्रसार करना होगा इत्यादि। यहाँ हम थोड़ी चर्चा सामान्य तथा विशिष्ट धर्म में अंतर को लेकर भी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सामान्य धर्म का क्षेत्र व्यापक है, जबकि विशिष्ट धर्म का क्षेत्र अपेक्षाकृत रूप में सीमित है। इसी कारण सामान्य धर्म को मानव धर्म भी कहा गया है। जहाँ तक दूसरे अंतर की बात है तो सामान्य धर्म का संबंध प्रमुख रूप से ईश्वर प्राप्ति के साथ है, जबकि विशिष्ट धर्म का संबंध लौकिक और व्यवहारिक जीवन के साथ है। सामान्य धर्म संपूर्ण समाज के कल्याण से संबंधित है, जबकि विशिष्ट धर्म अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में दायित्व निर्वाह से संबंधित है। सामान्य धर्म का प्रमुख लक्ष्य मानवीय गुणों का विकास है और वहीं विशिष्ट धर्म का प्रमुख लक्ष्य विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में सामंजस्य बैठाना है। यदि सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के आदेशों में कहीं टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है तो यह माना गया है कि व्यक्ति विशिष्ट धर्म के अनुसार आचरण करे। यहाँ तक कि सामान्य धर्म के नियम स्थिर हैं, जबकि विशिष्ट धर्म के नियम समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं धर्म के तीसरे स्वरूप आपद धर्म। आपद धर्म का तात्पर्य है कि आपत्ति काल या संकट के समय व्यक्ति को अपने सामान्य और विशिष्ट धर्म में कुछ परिवर्तन कर लेना चाहिए। रोग की स्थिति में, शोक की स्थिति में, विपत्ति के समय व्यक्ति को कर्तव्य नियमों में कुछ छूट दी गई है। एक तरह से इसे अपवाद की अनुमति कहा गया है। यह परिस्थिति विशेष से संबंधित अस्थायी धर्म है। जब व्यक्ति के कर्तव्यों की दृष्टि से दो धर्मों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है तो अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अपने दायित्व के निर्वाह के लिए दूसरे धर्म के नियमों को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। यही आपद धर्म है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो आपद धर्म के नियमों के अंतर्गत व्यक्ति को अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का आचरण करने की स्वीकृति है। वो हिंसा भी कर सकता है। इसी तरह अपने वर्ण धर्म पालन के बजाय अपने प्राणों की रक्षा करना उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तरह से कहा जाए कि आपत्ति काल में धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलने तक का प्रावधान है। अब हम लोग थोड़ी चर्चा हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म के महत्व पर भी कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म हिंदुओं के सामाजिक जीवन को प्रभावित करता रहा है और वह जन्म से लेकर मृत्यु तक धार्मिक जीवन ही जीता है। अनेक धार्मिक विश्वासों, विधि संस्कारों इत्यादि में उसका जीवन चलता है। एक तरह से देखा जाए तो धर्म ने व्यक्तित्व के निर्माण में सदैव सहायता पहुंचाई है। ये एक इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि किसी भी बालक के समाजीकरण में परिवार का विशेष महत्व है और परिवार हमेशा से धार्मिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र रहा है। परिवार में धार्मिक ग्रंथों का अध्यापन होता है, धार्मिक कथाओं से बालकों को परिचित कराया जाता है, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि कार्य होते हैं। तो इनसे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता मिलती है।
हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म सामाजिक नियंत्रण का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। बहुत कुछ नैतिक नियमों पर आधारित है। धर्म में पाप पुण्य स्वर्ग नरक के विचार निहित है, जिससे डर कर ही व्यक्ति समाज विरोधी या व्यक्ति विरोधी कार्य नहीं करता है और नियंत्रित जीवन जीता है। जहाँ तक एक अन्य महत्व की बात है तो धर्म ने व्यक्ति को कर्तव्यों का पालन करने के लिए सदैव प्रेरित किया है और व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है और जो उसका नैतिक कर्तव्य रहा है। यहाँ तक कि अगर हम धर्म का हिंदू सामाजिक जीवन में महत्व देखें तो हम यह भी देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखने में हिंदू धर्म ने विशेष योगदान दिया है। इतिहास गवाह है कि अनेक संस्कृतियाँ काल का ग्रास बन गई, विकसित हुई, मिट गई, परंतु हमारी प्राचीन सनातन भारतीय संस्कृति का अस्तित्व आज भी बना हुआ है और इसका मुख्य कारण हिंदू धर्म या सनातन धर्म का व्यवहारिक स्वरूप है। धर्म व्यक्ति में सद्गुणों का विकास भी करता है। यहाँ तक कि धर्म सामाजिक एकता का भी पोषक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिंदू सामाजिक जीवन में धर्म का विशेष महत्व है। अब हम जब सनातन धर्म और हिंदू धर्म की कुछ बात कर रहे हैं या उसके महत्व की चर्चा कर रहे हैं तो कुछ कमियां भी होती हैं, या कहा जाए कि हर तस्वीर के दो रुख भी होते हैं। तो हमारा हिंदू धर्म भी इन चीज़ों से अछूता नहीं रहा है। हिंदू धर्म में भी कुछ दोष रहे हैं और यह दोष सामने आते गए और इसका निराकरण भी हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि जैन और बौद्ध धर्मों के प्रादुर्भाव के पश्चात हिंदू धर्म में धीरे धीरे कुछ दोष आते गए। इन धर्मों के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से समाज के विभिन्न वर्गों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए। जातीय प्रतिबंध मजबूत होते गए। रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था बनती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि मध्यकाल में हिंदू समाज या हिंदू धर्म में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ फैलने लगी और इन्हें धर्म के नाम पर उचित ठहराया जाने लगा। जैसे देवदासी प्रथा का प्रचलन, विवाह संबंधी अनेक आवश्यक निषेधों का प्रारंभ, धर्म के नाम पर बाल विवाहों को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण, सती प्रथा को न्याय संगत मानना, पुरुषों को बहुपत्नी विवाह की आज्ञा देना, नैतिकता के दोहरे मापदंड को अपनाना, महिलाओं की स्थिति में गिरावट इत्यादि हिंदू समाज में बुराइयों के रूप में या कुरीतियों के रूप में सामने आने लगे। जहाँ तक वर्तमान समय की बात है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनमें से अधिकांश बुराइयाँ लगभग समाप्त हो गई है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य मूल्यों के प्रसार, शिक्षा का बढ़ता स्तर और प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था एवं सरकारी नीतियों ने समाज को परंपरावादी सोच से निकालकर आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने में सहायता दी है। यहाँ तक कि ऐसा भी दिखाई देता है कि आज का व्यक्ति धर्म के नाम पर पाखंडवाद की ओर अग्रसर होने को तैयार नहीं है। यद्यपि आज धर्म के प्रभाव में हमें कमी अवश्य दिखाई देती है, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धर्म ने हिंदुओं के आदर्शों और व्यवहार के तरीकों को लंबे समय तक
प्रभावित किया है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर इसका व्यापक प्रभाव रहा है। धन्यवाद।